आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजय विथ स्टैटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक जियोग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विश्व के पर्वत। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पर्वत क्या होता है। तो पर्वत जो है पृथ्वी के वलन के कारण भी उत्पन्न होता है और पृथ्वी के भ्रंश के कारण भी होता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस दौरान जो मैग्मा निकलता है और मैग्मा का जब पृथ्वी के ऊपर मतलब बाहरी बाहरी तरफ ठंडा होकर के लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई वाली आकृति को बनाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पर्वत। और 2000 मीटर की जितनी भी ऊंचाइयां बनती हैं आकृति, जैसे कि लगभग 2000 मीटर की जो ऊंचाई वाली आकृति है उसको हम लोग बोल देते हैं पर्वत। लेकिन जो 2000 मीटर की से नीचे वाली आकृतियां उसको हम लोग बोल देते हैं पहाड़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो 26% दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि जो पृथ्वी का भूभाग है उस पर 26% क्या है, पर्वत हैं। और इस पर्वत पर कुल विश्व की 1% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। जो पर्वत है उस पर विश्व की कुल 1% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस विश्व के मैप पे कौन कौन से महाद्वीप पहले हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पहला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसमें कुल 50 देश हैं। अब इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें कुल 54 देश हैं। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर आ जाता है लास्ट में नहीं, जस्ट नीचे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो थोड़ा यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमा रहता है। उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप, इसमें कुल 51 देश हैं। अब लास्ट में जो 7वां महाद्वीप है वो कौन सा है, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये 7वां महाद्वीप है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में एंडीज पर्वतमाला, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है एकांकगुआ। और एंडीज पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, कुल ऊंचाई 7242 किलोमीटर, और इसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, एकांकगुआ। अब उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं, एक पर्वतमाला है रॉकीज पर्वत, और इसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। ये जो कि यह कहाँ पड़ती है, अलास्का के नियरेस्ट पड़ती है। अब उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत चोटी है ब्लैक पर्वत, अब वाइट पर्वत, ये दोनों कहाँ कहाँ पड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। अब एक कनाडा में एक जस्ट जो उत्तरी अमेरिका के ऊपर साइड का जो कनाडा वाला देश है, कनाडा का जो देश है उसमें एक राज्य पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसको हम लोग पर्वतों का सागर कहते हैं। कनाडा में एक राज्य है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, इसको बोल देते हैं पर्वतों का सागर। अब अफ्रीका महाद्वीप में देख लेते हैं, एक सबसे जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वतमाला है उसको बोल देते हैं एटलस। अब अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे उच्चतम चोटी है वो है किलिमंजारो। यह किस देश में है, तंजानिया महाद्वीप में है। अब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक पर्वतमाला है ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप महाद्वीप में, और जो यूरोप महाद्वीप है और इधर पड़ता है एशिया महाद्वीप, इसको कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब यूराल पर्वत के जस्ट इधर पड़ता है एक स्कैंडिनेवियन पर्वत। अब यूरोप महाद्वीप के मध्य में पड़ता है एक आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से ही निकलती है राइन नदी, जो जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है, मतलब कि अटलांटिक महासागर के उत्तर साइड में गिर जाती है। अब इधर एक पड़ता है काकेकस पर्वत, और इस पर सबसे उच्चतम जो चोटी है कौन सी है, माउंट अल्ब्रूस है। अब ये जो राइन नदी गई थी आल्प्स पर्वत से, अब इसके पश्चिम में जो राइन नदी इधर से गई है ना, अब इसके पश्चिम में एक पर्वत पड़ता है ब्लैक पर्वत, जो किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के जस्ट पश्चिमी साइड में एक पड़ती है गोलन की पहाड़ियाँ, जो कि सीरिया और इजराइल के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। अब एशिया महाद्वीप में एक पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला,
और इसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और इसके जस्ट उत्तर में पड़ता है कुनलुन पर्वत, जिसको एशिया का रीढ़ कहते हैं। अब एक पर्वतमाला है अरानकोआ, जो अपना भारत है उसको म्यांमार के बीच क्या करता है? सीमा सीमा साझा करता है, मतलब सीमा बनाता है। अरानकोआ म्यांमार जो देश है और भारत दोनों के बीच पड़ता है, मतलब सीमा बनाता है। और इसकी जो सबसे उच्चतम चोटी है माउंट विक्टोरिया है। अब देख लेते हैं लास्ट में एक हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है नीचे, इस पे कौन सा पर्वतमाला है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी साइड में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे उच्चतम पर्वतमाला। और इसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? कौसिको चोटी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? कौसिको की चोटी। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं एक न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया की इस साइड, और इसके पश्चिम साइड में एक देश पर्वतमाला है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, न्यूजीलैंड के पश्चिम में साइड में है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो एशिया महाद्वीप है ये विविधताओं का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है अंध महाद्वीप इसको बोलते हैं। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, या तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब ये जो एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है और आल्प्स पर्वत है और विभिन्न कुछ पर्वत हैं जो कि कौन से हैं? पृथ्वी के वलन के कारण क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।